गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आराम जी के जीएस के इस करंट अफेयर्स के चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। आज का करंट जो है आपका 6/9/2024 का पूरे करंट आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे। और हाल में बीपीएससी का सारा क्वेश्चन इससे टैली होने वाले हैं लगभग, क्योंकि ये जो करंट है आप लोग का पीडी और पेपर से लिया हुआ करंट रहता है। तो इससे ज़्यादा जो है इसको वीडियो को देखें और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। आज का जो पहला करंट है वो है सुमित अंकित अंतिल का संबंध किस खेल से है। और ये हाल फिलहाल में सुमित अंकिल का संबंध जो है भाला फेंक से रहा है। और पहली बार ये सुमित अंकिल जो है हाल फिलहाल में गोल्ड मेडल भी जीते हैं। सुमित अंकिल जो है हाल फिलहाल में गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इनका संबंध जो रहा है भाला फेंक से रहा है और पैरालंपिक में अभी ये खेल रहे हैं। ठीक है, तो इनका संबंध जो है भाला फेंक से है। भाला फेंक, इसमें वो अभी हाल फिलहाल में गोल्ड जीते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन है पैरालंपिक का। हाल ही में सर्वाधिक तापमान कहाँ दर्ज की गई है। तो हाल ही में सर्वाधिक तापमान जो है ईरान में दर्ज की गई है 82.2 डिग्री। काफी बहुत ज्यादा है ये 80.2 डिग्री, है ना। अगर फॉरेन हाइट में इसको कन्वर्ट करें तो 180 फॉरेन हाइट, 180 फॉरेन हाइट, है ना। और इसके पहले जो आया था भारत में 2016 में सबसे अधिक तापमान आया था जो दर्ज किया गया था, वो दर्ज किया गया था 47 डिग्री। 2016 का भारत का तापमान सबसे अधिक है। इस बार भी रहा है, कभी ज्यादा रहा है, 44 45 तक इस बार चला गया है। तो चलिए देखते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड ने कौन सी नई पेमेंट शुरू करने की घोषणा की। तो मास्टर कार्ड ने हाल फिलहाल में पास की शुरू करने की घोषणा की है। तो ये मास्टर कार्ड जो है ये भारत की सबसे बड़ी भुगतान कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी भुगतान कंपनियों में है। और ये दुनिया भर के लिए पास की एक ऐप आया है, पास की। और ये नई पेमेंट शुरू करने की घोषणा किया है पास की। और इसके जरिए पे बास्केट से नॉर्मल ओटीपी के जरिए तुरंत का तुरंत पेमेंट जो है किया जाएगा। जो मास्टर कार्ड के द्वारा आप लोग को पासवर्ड वगैरह दिया जाता था, अब सिर्फ ओटीपी के द्वारा आप लोग को इसको क्लियर हो जाएगा। किसके राष्ट्र ध्वज एंड प्रतीक का नया अनावरण किया गया है। तो हाल ही में जो है जो राष्ट्र और ध्वज का प्रतीक का अनावरण किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट, इसका पूरा है सुप्रीम कोर्ट, है ना। उसी का नया राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया है। ध्वज आप लोग को हम दे देंगे, हल्के पीले रंग का है, सॉरी नीले रंग का है। और उस पे जो है एक संविधान का किताब बना हुआ है और उसके ऊपर समय संसद का चित्र है। तो ये जो है हाल फिलहाल में, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, है ना, राष्ट्रपति ने इस ध्वज का जो है अनावरण किया है। तो हाल फिलहाल में, और आर्टिकल 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का वर्णन हम लोग को मिलता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बन चुका है। तो वो बन चुका है अल्जीरिया। तो ब्रिक्स का ये नया डेवलपमेंट बैंक का ये सदस्य है हाल फिलहाल में। ब्रिक्स का पूरा फुल फॉर्म होता है ब्रिटेन, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यहाँ पर 5 देश टोटल है और एक देश और जुड़ चुका है, वो है साउथ अफ्रीका के बाद अल्जीरिया, है ना, जो डेवलपमेंट बैंक का एक नया सदस्य है। और हाल ही फिलहाल में इसने एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी ये हाल फिलहाल में सदस्य बन चुका है अल्जीरिया। अभी तक 5 देश थे, अभी छठा देश भी आने को रेडी है। चलिए अच्छी बात है। और 2014 छठा विश्व सम्मेलन में ये भाग हुआ है। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स जो है 5 देशों का सदस्य है और इसके पहले BRIC था। साउथ अफ्रीका जुड़ा है 2010 में, साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा है। तेईस में कुछ और सदस्य आए हैं, मिस्र, इथोपिया, ईरान वगैरह वगैरह काफी सदस्य जो हैं वो 23 में भी आए हैं। तो ठीक है, बेहतरीन है, आगे बढ़ रहा है। पोषण माह किस महीने मनाया गया है। तो पोषण माह का ये 7वां महीना है ना, 7वां। और ये सितंबर महीने में मनाया गया है, 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024। और अगर सप्ताह पूछे तो 1 से 7 मनाया जाएगा। तो एक पेड़ माँ के नाम इसका विषय है, इसका विषय है
विषय इसका है एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम इसका विषय दिया गया है और काफी बेहतरीन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राइफल संघ। राष्ट्रीय राइफल संघ की स्थापना कब हुई है? तो राष्ट्रीय राइफल संघ की स्थापना हुई थी 1951 में। अब ये सोचने की बड़ी बात है कि इसका जो हाल फिलहाल में इसका करंट से क्या लेना देना है। तो हाल फिलहाल में किसी नए सदस्य अध्यक्ष बने हैं, नए अध्यक्ष बने हैं। उनका नाम है रनिंदर सिंह। रनिंदर सिंह इनका नाम है। और NRI नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं रविंदर सिंह। तो बेहतरीन है, नए नए अध्यक्ष बने हैं। राइफल संघ की स्थापना क्यों हुई थी? राइफल संघ की स्थापना हुई थी काफी सारे जो शिकार करने के शुरू में इसकी चर्चा हो रही थी, लेकिन बाद में फिर इसको बदल करके ओलंपिक में लाया गया। चलिए विश्व नारियल दिवस। विश्व नारियल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस नारियल के प्रोडक्शन के प्रोत्साहन के लिए मनाया जाता है और ये हर 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमांशी टोकस एक बेहतरीन प्लेयर है और ये अभी मात्र 14 वर्ष की है, ध्यान रखिएगा। हिमांशी टोकस ने एशियाई जूडो कराटे में कौन सी पदक जीती है? तो ये रजत होता है, सिल्वर है ना। तो एशियाई जूडो कराटे में ये सिल्वर जीतने वाली लेडी है, बच्ची है एक छोटी सी, 14 वर्ष की है। चलिए जी अगस्त महीने में भारत का GDP जो है कितना % बढ़ा है? तो हमारे भारत की सबसे अच्छी खबर है कि जीएसटी के संग्रह जो है वो बढ़ चुके हैं। गुड्स, इसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका नाम है और ये 10% हमारे GST के संग्रह में काफी बढ़ोतरी हुई है। तो ये काफी बेहतरीन है हमारे देश के लिए। हमारे देश की ग्रोथ भी है, बढ़ रहा है, हमारे देश का जो विकास भी इससे बढ़ेगा और जो नेक्स्ट जो आने वाला है बजट वो भी बढ़ेगा। चलिए ठीक है। हॉल के नए CMD कौन बने हैं? है ना, चीफ ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इसको बोलते हैं। हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका पूरा नाम है, बता देते हैं आपको फिर से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका जो पूरा नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और इसके CMD बने हैं हाल फिलहाल में डॉक्टर DK सुनील, है ना। डॉक्टर DK सुनील इसके नए हाल फिलहाल में CMD चीफ ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसका पूरा नाम है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसके लिए आपको बनाया गया है, तो चीन से सुरक्षा के लिए ये समझ बनाया गया था। इसके अतिरिक्त महानिदेशक कौन संभाले हैं पोस्ट इसके? तो संजीव रैना अतिरिक्त महानिदेशक में है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, बिस्लेरी ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, तो बिस्लेरी ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो वो गोवा के साथ। गोवा में काफी सारे सैलानी आते हैं, सैलानी मतलब पर्यटक आते हैं और वो घूमते हैं, तो वहां पर काफी सारे पोल्यूशन हो जाते हैं और फिर कचरा भी रहता है। तो अपशिष्ट मतलब समझते कचरा के प्रबंधन के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो गोवा ने। कौन सी कंपनी है? बिस्लेरी एक पानी कंपनी है, आप लोगों को बखूबी पता होगा। चलिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। हवाओ मियाकाजी ये जापान के एक बहुत ही बेहतरीन पत्रकार है, इन्हीं को दिया गया है। हवाओ मियाकाजी इसका नाम है और बहुत ही बेहतरीन पत्रकार है। एक समय ये 2018 या 19 में शायद हमको कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बार ये जो है भारत के एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है रवीश कुमार, उनको मिल चुका है ये। चलिए घर घर सोलर पहल कहाँ शुरू हुआ है? तो घर घर सोलर पहल जो है ये शुरू हुआ है यूपी में। घर घर सोलर पहल शुरू हुआ है यूपी और बहुत ही बेहतरीन है। घर घर सोलर पहल शुरू हुआ है मतलब कि हर एक घर में सोलर पैनल लगाने की जो है क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। अभ्यास प्रश्न में वही प्रश्न आप लोग को दिए हैं जो लास्ट टाइम शायद दिए होंगे। अभ्यास प्रश्न आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर इसका अवश्य दें, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बेहतरीन है। तो प्रोजेक्ट नमन किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट नमन आप लोग को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं हम लोग फैक्ट्स ऑफ द डे पर।
फैक्ट्स ऑफ द डे में हम लोग बात कर रहे हैं गोवा। गोवा का जो प्रदूषण नियंत्रण था उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो गोवा में पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण जो है, गोवा में पहला समुद्री स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत जो बना है समुद्र पड़ताल, इसके बारे में आप लोग बता चुके हैं, वो लॉन्च किया गया है। इस पोत का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा भारतीय तटरक्षक के लिए बनाया गया है। यह पहली बार इन पोतों का स्वदेशी रूप है जो डिजाइन रूप से और निर्मित किया जा रहा है। यह पोत देश के समुद्री तट पर तेल के रिसाव की घटना का पता लगाएगा, उन्हें रोकने में सहायता करेगा। देखिए ये मेन रूप से क्या करेगा कि तेल की रिसाव का पता लगाने में ज्यादा काम करेगा, क्योंकि समुद्र का जो जितना बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है उसका 90% जो है पोल्यूशन वो तेल के रिसाव से होता है। 90% पोल्यूशन जो है वो तेल रिसाव से होता है। इसका पता लगाएगा और उसका जो है तेल रिसाव की घटनाओं का पता लगाना, उसको रोकने में सहायता करने वाला ये स्वदेशी पोत है, उसका नाम है समुद्र प्रताप। इसी के साथ आपका जो है पूरा का पूरा करंट समाप्त होता है। तो हर एक दिन बने रहिए ऐसे करंट के साथ। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।